श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिव और शक्ति में। देवशयनी एकादशी पर देवों के सोने से पहले करें ये उपाय, कभी नहीं होगी धन की कमी। वाली देवशयनी एकादशी का व्रत बेहद खास माना जाता है। आषाढ़ माह में आने वाली इस एकादशी को देवशयनी एकादशी, हरिशयनी एकादशी और पद्मनाभा एकादशी भी कहा जाता है। आषाढ़ माह की इस एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा यानी शयन करने चले जाते हैं और फिर कार्तिक माह में देव उठनी एकादशी के दिन जागते हैं। देवशयनी एकादशी से लेकर 4 महीने तक भगवान विष्णु शयन करते हैं। इन 4 महीने को चातुर्मास कहा जाता है। बता दें कि चातुर्मास में कोई भी शुभ व मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा समय भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। इन 4 महीने के दौरान संसार का संचालन भगवान शिव करते हैं। देवशयनी एकादशी का दिन हिंदू धर्म में बेहद पवित्र माना गया है। इसी दिन से जैन धर्म के लोगों का चातुर्मास या चौमासा भी शुरू हो जाता है, यानी कि इस दिन से 4 महीनों तक संत भी यात्रा नहीं करते हैं, बल्कि एक ही जगह पर रहकर भगवान की भक्ति साधना करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि 2024 की देवशयनी एकादशी कब है, इसका व्रत कब रखा जाएगा और व्रत का पारण कब किया जाएगा और इस दिन का महत्व क्या है। इसके अलावा देवशयनी एकादशी पर कौन से उपाय करने से सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। अगर आप भी चाहते हैं कि जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु जी का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से हरि विष्णु जरूर लिखें। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि 2024 की देवशयनी एकादशी कब है, इसका व्रत कब रखा जाएगा और व्रत का पारण कब किया जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी तिथि का आरंभ 16 जुलाई 2024 को रात 8:30 से होगा और इसका समापन 17 जुलाई को रात 9:02 पर होगा। वहीं देवशयनी एकादशी का व्रत 17 जुलाई 2024 बुधवार को रखा जाएगा। साथ ही देवशयनी एकादशी व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना चाहिए। बता दें कि देवशयनी एकादशी के व्रत पारण का सही समय 18 जुलाई को सुबह 5:35 से सुबह 8:20 के बीच रहेगा। वहीं द्वादशी तिथि समाप्त 18 जुलाई को सुबह 8:44 पर होगी। आइए अब जानते हैं कि देवशयनी एकादशी का महत्व क्या है। माना जाता है कि देवशयनी एकादशी के दिन से भगवान श्री हरि विष्णु विश्राम के लिए क्षीर सागर में चले जाते हैं और पूरे 4 महीनों तक वहीं पर शयन करते हैं। भगवान श्री हरि के शयन काल के इन 4 महीनों को चातुर्मास के नाम से जाना जाता है। इन 4 महीनों में श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक मास शामिल है। चातुर्मास के आरंभ होने के साथ ही अगले 4 महीनों तक शादी ब्याह, गृह प्रवेश आदि सभी शुभ कार्य करना वर्जित हो जाता है। देवशयनी एकादशी का व्रत रखने और भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी की पूजा करने से जीवन में खुशहाली और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। आइए अब जानते हैं कि देवशयनी एकादशी पर कौन से उपाय करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। नंबर 1, अपने दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाए रखने के लिए देवशयनी एकादशी के दिन रात को सोते समय अपने तकिए के नीचे एक तरफ एक कपूर की टिकिया और दूसरी तरफ सिंदूर की डिब्बी रखकर सोएं। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर कपूर को घर के बाहर जला दें और सिंदूर को अपने इस्तेमाल में ले लें या मंदिर में दान कर दें। नंबर 2, आंवला भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, इसलिए इस दिन जल में आंवले का रस डालकर सूर्योदय से पूर्व स्नान करने से बहुत पुण्य प्राप्त होता है और प्राणी के सारे पाप दूर हो जाते हैं। नंबर 3, अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हो गए हैं तो ऐसी स्थिति में देवशयनी एकादशी के दिन ये उपाय बेहद फलदायी साबित होंगे। इस दिन स्नान ध्यान के बाद विधि पूर्वक से भगवान विष्णु जी की पूजा करें और उन्हें केला और मिठाई समेत
आदि चीज़ों का भोग लगाएं। साथ ही सुख शांति की प्राप्ति के लिए कामना करें। ऐसा करने से आर्थिक तंगी से मुक्ति मिलती है। नंबर 4, अगर आप बिजनेस में वृद्धि चाहते हैं तो इसके लिए देवशयनी एकादशी के दिन सुबह नहाने के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें। इसके बाद पूजा पाठ करें और भगवान विष्णु के सामने एक सिक्के को रखें। थोड़ी देर बाद इस सिक्के को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी या फिर पर्स में रख दें। माना जाता है कि ऐसा करने से बिजनेस में अपार वृद्धि होती है। नंबर 5, अगर आप पैसे की तंगी से परेशान हैं तो देवशयनी एकादशी पर जटा वाला नारियल घर ले आएं। स्नान ध्यान के पश्चात जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा करें। इसी समय विधिवत नारियल की पूजा करें और नारियल को तिजोरी में रख दें। इस उपाय को करने से आर्थिक तंगी की समस्या दूर होती है। नंबर 6, यदि आपके मन पसंद विवाह में अड़चनें आ रही हैं तो देवशयनी एकादशी के दिन स्नान के बाद भगवान विष्णु को प्रणाम करें और आसन बिछाकर उस पर बैठ जाएं। फिर विष्णु जी के मंत्र ओम नमो भगवते नारायणाय का 11 बार जाप करें। इससे आपके मनपसंद विवाह में आ रही अड़चनें दूर हो जाएंगी। नंबर 7, देवशयनी एकादशी के दिन श्री नारायण का कच्चे दूध में केसर मिलाकर अभिषेक करने से भगवान शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा करने से आपके घर में धन का आगमन बना रहेगा और जातक को जीवन में कभी भी आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़ता है। उसका घर सदैव धन धान्य से भरा रहता है। नंबर 8, देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु की विधिवत पूजा कर व्रत का पालन करें और विष्णु सहस्त्र नाम या गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करें। ऐसा करने से आपकी संतान योग्य बनती है और उनके कष्टों का निवारण होता है। नंबर 9, जगत के पालनहार भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से पहला मत्स्य अवतार है। अतः देवशयनी एकादशी पर चांदी की मछली की प्रतिमा घर अवश्य ले आएं और घर की उत्तर दिशा में स्थापित करें। इससे घर में सुख और समृद्धि आती है और घर में सुख शांति का माहौल बना रहता है। नंबर 10, शंख की ध्वनि आध्यात्मिक शक्ति से संपन्न होती है। इसकी ध्वनि जहाँ तक पहुँचती है सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। साथ ही वहाँ तक के वातावरण में रहने वाले सभी कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। इसलिए देवशयनी एकादशी के दिन पूजा करने के उपरांत शंख का जल पूरे घर में छिड़क देने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। नंबर 11, देवशयनी एकादशी के दिन दान का बहुत महत्व है। अगर आपके घर में कोई बहुत बीमार रहता है और आपको ज़रूरतमंदों को फल, दवाइयाँ और वस्त्र दान करने चाहिए। इससे आपको स्वयं मानसिक शांति का अनुभव तो होता ही है, साथ ही मान्यता है कि इससे व्यक्ति के रोग कटने लगते हैं और जल्दी ही स्वस्थ हो जाता है। नंबर 12, देवशयनी एकादशी पर रात्रि के समय भगवान नारायण की प्रसन्नता के लिए नृत्य, भजन, कीर्तन और स्तुति के द्वारा जागरण करना चाहिए। जागरण करने वाले को जिस फल की प्राप्ति होती है वह हजारों वर्ष तपस्या करने से भी नहीं मिलती है। इस दिन मंदिर, तुलसी के नीचे और नदियों के किनारे दीपदान करने से श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। नंबर 13, देवशयनी एकादशी के दिन स्नान करके घर या मंदिर में जाकर घी का दीपक जलाकर गीता का पाठ अवश्य करें। ऐसा करने से आपके पितृ प्रसन्न होते हैं और आपको पितरों का आशीर्वाद मिलता है एवं घर के लोग तरक्की करते हैं। नंबर 14, माँ लक्ष्मी को कमल का फूल अति प्रिय है। इसलिए देवशयनी एकादशी पर माता लक्ष्मी को कमल का फूल चढ़ाएं और साथ ही ओम नारायणाय नमः मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। नंबर 15, देवशयनी एकादशी पर शाम को माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद लाल कपड़े में तुलसी की जड़ लपेटकर उसे कलावे के साथ गले में पहन लें। इस उपाय को करने से आपके धन में वृद्धि होती है और आर्थिक तंगी दूर होती है। नंबर 16, देवशयनी एकादशी के दिन स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहनें और तुलसी के पौधे की पूजा करें। तुलसी से अपने अच्छे दाम्पत्य जीवन के लिए प्रार्थना करें। इससे आपके दाम्पत्य जीवन में
मधुरता बनी रहेगी। साथ ही देवशयनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे के पास देसी घी का दीपक जलाकर आरती करें और तुलसी माता को एक लाल चुनरी अर्पित करें। शास्त्रों के अनुसार इस उपाय को करने से वैवाहिक जीवन सदैव खुशहाल रहता है और पति पत्नी के रिश्ते मजबूत होते हैं। नंबर 17, अपने करियर की वृद्धि के लिए अपने आप को एक ऊंचे मुकाम तक ले जाने के लिए देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को माखन मिश्री का भोग लगाएं और श्री विष्णु की मूर्ति या तस्वीर के आगे बैठकर ओम नमो भगवते नारायणाय मंत्र का एक माला यानी 108 बार जाप करें। नंबर 18, अगर आप सरकारी नौकरी की परीक्षाओं की बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं लेकिन आप सफेद हाथी की प्रतिमा घर ले आएं। भगवान श्री हरि विष्णु को गज अति प्रिय है। सफेद हाथी की प्रतिमा घर पर रखने से वास्तु दोष भी दूर होता है और इससे घर में सुख समृद्धि का भी वास हो जाता है। नंबर 20, अगर आप घर में सुख और समृद्धि को बरकरार रखना चाहते हैं तो देवशयनी एकादशी तिथि पर कामधेनु गाय की प्रतिमा घर ले आएं। अब विधिवत कामधेनु गाय की पूजा उपासना करें। चिरकाल में समुद्र मंथन के समय क्षीर सागर में कामधेनु गाय प्रकट हुई थी। नंबर 21, यदि आप घर में सुख समृद्धि चाहते हैं तो देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु का दक्षिणावर्ती शंख से जलाभिषेक करें। ऐसा करने से आपको भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी का भी आशीर्वाद मिलेगा और आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा। नंबर 22, धर्मशास्त्रों में निहित है कि एकादशी तिथि पर तुलसी माता की पूजा करने से जगत के पालनहार भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। तुलसी को धन की देवी माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। शास्त्रों में एकादशी तिथि पर तुलसी दल तोड़ना वर्जित है, अतः एकादशी तिथि पर भूलकर भी तुलसी दल न तोड़ें। इस दिन नर्सरी से तुलसी का पौधा लाकर घर पर जरूर लगाएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और आपके अपने चैनल शिव और शक्ति को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।